अस्सलाम वालेकुम जी। कल जो गुज़र गई है उसमें मैंने आपको बताया था उनका शाह जमाल साहब का, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। मैंने आपको बताया ही। शाह कमाल साहब का। लाहौर का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इन बुज़ुर्गान दीन को ना जानता हो। फिर भी बताने का हमारा मकसद ये है कि आगे जो नई जनरेशन आ रही है उनको नहीं पता, पुराने बंदों को सब पता है। यहाँ जो हमारे बहन भाई 25 30 40 सालों से यूरोप में रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं, और हमारे साथ वैसे उनका रूहानी राब्ता है, लेकिन उनको भी शायद ये भूल गए हों और आगे अपने बच्चों को भी कुछ ना बता सके हों, तो इसलिए ये चीज़ें बताते हैं ताकि उनको भी पता लग जाए, वो आगे बच्चों को भी फ़ख्र से ये चीज़ें बताएं। तो जहाँ मैं अपने इतने मैंने कल से लेकर 2 दिन तक, शायद वो अपलोड अभी हुए हैं, आप तक नहीं पहुँचे हों, पहुँच सके होंगे अभी अभी तक। तो मैं कह रहा था साथ में हिस्ट्री को साथ साथ लेके चलूँ। तो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने लाहौर शहर के अंदर, उस दौर में हिंदू जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा, उस दौर के अंदर मैंने काली माता देवी का जो मंदिर था उसके मतलब आपको बताया था। मंदिर दो ही मशहूर है लाहौर के अंदर, एक तो मैंने बता दिया, तो मैंने कहा फिर दूसरा जो रह गया वो भी आपको मुझे बताना चाहिए। उसके अंदर मंदिर के अंदर क्या कौन कौन सी हैं जी। एक शिव जी हैं। अब मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रहा होता हूँ ना, मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, और इसमें एडिटिंग नहीं होती मेरी। मेरे मुंह से जो निकल गया निकल गया। इसलिए अगर तलफ़ुज़ कोई गलत निकल जाए तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं करता। बस जो आपसे साथ मेरी बातें हो रही हैं डायरेक्ट हो रही हैं। कोई समय सोच के नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। बात यह होता है कि बंदा से कोई गलत लफ्ज़ निकल जाता है, कोई ऐसी चीज़ निकलती है, तो बाद में एडिटिंग में उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन मैं एडिटिंग में नहीं चाहता। मैं कहता हूँ जो बात है वो डायरेक्ट होनी चाहिए, और डायरेक्ट बात अच्छी होती है, मुँह से जैसे भी निकल जाए। क्योंकि अगला बंदा जो समझदार है उसको पता होता है कि इसने क्या कहना था, क्या इसके मुंह से निकल गया। और आम तौर पे वर्ड होता है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ था। इसलिए कि है उस दौर में था, लेकिन मैं इस जिस दौर में आपको बता रहा हूँ, इस दौर में तो वो था बन चुका है ना। मैं तो आपको पास्ट की बात बता रहा हूँ ना। जब है, जब लिखा गया उस वक्त वो प्रेजेंट था, ठीक है। अब तो वो गुजर चुका, अब तो वो पास्ट है, था। इसलिए मैं कहता हूँ था। तो आज मैं फिर आपको बता रहा था कि ये जो मंदिर जो ना शिव जी है, उसके साथ ये कृष्ण महाराज, और एक उनके हैं राधा माई, ये तीन। तो मैंने कहा था इनके मतलब भी आपको बता दूं, और जो लाहौर के रहने वाले हैं और जो दूसरे हैं उनको भी इस बारे में इल्म होना चाहिए कि वो बेशक लाहौर में रहते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता। इसलिए कि जब उनका हिंदुओं का दौर था, जब जिसका घर होता है वो तो अपने घर की हिफाजत करता है, और जब घर वाले ही ना रहें तो फिर उस घर का क्या होता है, लोग खा भी जाते हैं उसको, बेच के, उसकी ईंटें तक बेच के खा जाते हैं। तो ये जो मंदिर था ना, ये लाहौर में एक मोहल्ला होता था जिसको कहते हैं सिरकूचा। ये उसकी शुमार में वाक़या था, और इसके जनूब में एक ड्योढ़ी सी होती थी, जिसमें ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी। और ड्योढ़ी जो होती है ना ऐसी लंबी सी, जिसको कॉरिडोर कहते हैं इंग्लिश में। तो ड्योढ़ी के दूसरे दरवाजे के अंदर जाएं तो फिर एक बहुत खुला सा सीन आता था, और उसमें मग वगैरह लगे हुए थे। दूसरी मंजिल थी ना, मग वगैरह। आजकल तो वो दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद हमने अपने दादे परदादे के दौर में, जब हम उन जॉइंट फैमिली में जब हम अपने दादा दादी के साथ रहते होते थे, तो वह तब हम देखा था तो छतों को हमारा ऐसे मग पड़ी होती थी, जिससे वेंटिलेशन के लिए होती थी। तो ये भी इसमें मग लगा हुआ था, और मग के नीचे वो एक चरखी लगी हुई थी। ज़ाहिर है वो तो हर जगह उस दौर में होती थी। और उनका जो शमाल था ना, उसमें दो पुख्ते चबूचे बने हुए थे, जैसे कोई आप कह लें टॉप टाइप, ऐसे इस चीज़ की कोई
इसको आप कह सकते हैं। एक छोटा था जो कि ज़मीन के अंदर था और उसमें साफ पानी भरा होता था। लोग आते थे, उससे मुंह भी धोते थे और उसको अकीदत के साथ पीते भी थे। तो आपको पता है, हिंदू जब इकट्ठे होते थे ना, तो हिंदुओं में भी पीछे होते हैं, एक स्टेटस होता है, एक अपर स्टेटस, एक लो स्टेटस। अपर स्टेटस वाला कहता नहीं जो मैं चीज़ यूज़ करूँ ये सब मैं ही करूँ, लो स्टेटस वाला ना इसको करे। तो इसमें भी वो आपको चीज़ नज़र आएगी। तो ये वो था जो सबके लिए था। अब जो दूसरा चबूचा था वो ज़मीन के ऊपर ही रखा गया था और उसमें भी वो भी पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ बाकमाल एतमाद वाले लोग ही आके पानी पीते थे, मुंह भी धोते थे, आंखें वगैरह भी धोते थे, सब कुछ करते थे। अब कहने वाले कहते हैं जी ये जो चौपचा था ये भगत के वक्त का था। अब भगत कौन था? उसका पूरा नाम था छज्जू भगत। पूरा नाम अगर मैं लूँ तो जैसे हमारे दौर में नहीं आता आलिम दीन, ये बड़े पढ़े लिखे ये होते हैं, इस किस्म का भी बंदा था ये। और जैसे हमारे बुज़ुर्गों की करामात होती हैं, हमें पता है। अब हिंदुओं की करामत होती हैं, हम तो उन चीज़ों पे नहीं, लेकिन उनके बकौल उनकी करामत है। तो ये जो छज्जू भगत था ना, इसने उस जगह पे मंदिर में ये गंगा को ले आया था। अब मैं इसके अब आपको तो मैंने कह दी गंगा को ले आया था, लेकिन आपको थोड़ा होगा कैसे। अब उसकी मैं थोड़ी सी आपको वाकया बताता हूँ। ये वाकया है, एक पीरजाला खातून थी जो कि ये छज्जू भगत की खिदमतगार थी, और जब भी ज़रूरत पड़नी, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़नी, इन्होंने आवाज़ पीरजाला को देनी, उसने आना, आपकी खिदमत करनी, जो आपको चाहिए दे के तो फिर अपने चले जाना अपने उधर। अब हिंदू में होता है बैसाखी का मेला। जब बैसाखी का मेला करीब आया ना, तो वो आपके पास आई और आपसे इजाज़त मांगी कि मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। तो आपने कहा क्यों, क्या? तो फिर पीछे ये मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो कहती है नहीं, आप ऐसा करें कि मुझे छुट्टी तो मुझे लाजमी चाहिए। आपको है बैसाखी का मेला, तो मैंने जाना है। ज़ाहिर है उनका भी, उन लोगों के भी दिमाग थे, उनको भी पता लग जाता था कि क्या किसके ज़हन में क्या चीज़ है, वो उनका भी अपना था। तो भगत ने कहा तूने वहां जाके क्या गंगा का स्नान करने जाना है? थोड़ा सा परेशान हुई कि इनको कैसे पता लग गया। कहते जी, तो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें इसी जगह स्नान करा दूंगा। अब वो कहती है जी छज्जू भगत जी आप मुझे जाने दें। अब उसके ज़हन में ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त जलाल, वो पता नहीं उनको जलाल कहते हैं इंडिया वाले, हिंदू क्या कहते हैं, क्या कफियत को क्या कहते हैं, हमें तो नहीं खैर उसका पता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। अब वो ये सुन के ना, जब उसने देखा ना कि ये थोड़ा त्रस्त हो गए, चुप कर गई। हमने कहा जाओ। अब आप उसको चबूतरे के पास ले गए, वही जो मैंने आपको बताया था। वो जाकर देखा तो वो खुश्क पड़ा था। तो जब आप उसके पास जाके, जो भी पढ़ते पढ़ाते हैं ये लोग, इन्होंने जब पढ़ा तो जनाब उसमें तो गंगा के पानी ने जोश मारना शुरू कर दिया। और जब गंगा ने उसमें जोश मारना शुरू कर दिया तो फिर उस औरत को पता लग गया, हाँ इन्होंने जो मुझसे कहा था वो ठीक है। तो उसने फिर वहीं
कहते हैं ना स्नान किया। और ये जब तक वो लोग वहाँ थे, ये तब तक ये चीज़ कायम थी। अब उसके बाद ये तो वाक़या आपको मैंने बता दिया ना। उसके बाद ये क्या था, वहाँ शुमाल में ना एक दलान थी, और दलान में आपको तो आमतौर पे जिनके पुजारी वगैरह ही रहते हैं। लेकिन जो मगरब की दलान थी ना, वो काफ़ी बड़ी थी, और उसमें एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें शिवा जी का ना अस्तापन जो होता है वो रखा हुआ था। और एक लकड़ी की ना वहाँ तपाई सी जैसे लकड़ होती है रखी हुई थी, और उसके ऊपर मसीगर गागर गागर मसी गागर कहते हैं, वो उसको भर के रखा हुआ था। और शिव जी की जो पूजा थी, वो ये जो थे हिंदू थे वो दिन में 2 मरतबा करते थे। अब यहाँ एक दरवाज़ा बना जिसको ठाकुर, वो भी एक ज़ात है, तो उससे उससे बना कि ठाकुर दरवाज़ा था। ये 10 साल के बाद बना। असल में ये जहाँ दरवाज़ा ये बना ना, ये इसको द्वारा कहते हैं। मैं इसको दरवाज़ा करूँ लेकिन वर्ड द्वारा ये कहते हैं इसको। तो ये जिस जगह ये द्वारा बना ना, ये एक दुकान होती थी, तो हिंदुओं ने ये दुकान, और उसके साथ सेम था दुकान, हिंदुओं ने ये दुकान खरीद के ना, तो वहाँ वो साथ उसके सेम भी था, तो उन्होंने इसको साथ ना एक बड़ा पुख्ता सा दरारा बना दिया, और उसका नाम रखा ठाकर दरारा। अब ठाकर ज़ात है बहुत बड़ी उनके उनके और जो मंदिर था उसका दरवाज़ा था मगरिब की तरफ। अब उसमें के अंदर 2 मूर्तियाँ थी। अब वो किसकी थी? वो थी कृष्ण जी महाराज की, और दूसरी थी राधा माई की। और इनकी प्रतिष्ठा कहाँ के होती थी? वो ये उस वक़्त लाहौर के एक ये मंदिर, और एक वो रानी, वो उसका काली देवी का जो मंदिर था, ये टॉप के मंदिर कहलाते थे हिंदुओं के लाहौर में। और बड़े स्टेटस वाले बंदे यहाँ आया जाया करते थे। मंदिर की इस मंदिर की भी दूसरी मंजिल के ऊपर भी वैसे ही बना हुआ था पुजारियों के लिए। अब ये जो जगह जहाँ मंदिर है ना, असल में ये जो छज्जू भगत है बंदा था ना, असल में ये उसकी रिहाइश क्या थी। तो उसने ये जगह दे दी कि जी हाँ, इनका इन तीनों का मंदिर बन गया। उसके बाद जब उसकी वफात हुई ना, तो फिर लाहौर, उस वक़्त लाहौर के बाहर उसका जहाँ वो बिज़नेस करता था, उसको दुकान कह लें, मार्केट कह लें, वहाँ भी कह दें, जब वो फौत हुआ ना, तो फिर वहाँ जाकर उन्होंने उसकी समाधि बना दी। उसके बाद उधर भी जहाँ जो उसका घर जिसको मंदिर बना गया था, और वो दुकान जहाँ उसकी समाधि, दोनों में दबा की इबादत हुआ करती थी। अब जो मंदिर वाले थे, उन्होंने अपना अलग पुजारी रखा हुआ था। उस वक्त का टॉप के पुजारी होते थे, उसका नाम था करमचंद, वो उन्होंने रखा हुआ था। और जो ठाकर दरारे वाले थे, उन्होंने अपना पुजारी रखा हुआ था, उसका नाम था नंदन लाल। लेकिन ये जितना भी इनके पुजारी थे, ये जब थे, इनका जो गुजारा होता था वो होता था चढ़ावों पे। और आपको पता है कि जब टॉप के मंदिर हों, और उनके ऊपर चढ़ावे कितने होती हैं। और उससे बढ़ के, क्योंकि ये ख़ास एक हिंदुओं की 2 मंदिर थे, इसलिए वो इर्द गिर्द के जितने इलाके में मंदिर लोग इलाके के लोग थे ना, हिंदू जो भी थे, वो इन मंदिरों, इन पुजारियों की और इनके मुरीदों की, जो मुरीदान नहीं, वो खिदमतगार जो थे, ये उनकी बड़ी केयर करते थे, और खाना पीना हर लिहाज उनका ख्याल रखते थे। तो ये एक लाहौर के अंदर मंदिर रह गया था। और भी बड़े हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पॉपुलर मंदिरों को मैंने ले रहा हूँ, बाकी मैं छोटे छोटे नहीं ले रहा, क्योंकि ये बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी उनकी, इसलिए मैंने इनका काली देवी का जिक्र कर दिया और इनका जिक्र भी कर दिया।
और इसमें भी मैं हिंदुओं को ये पैगाम दूंगा कि कभी मेरा जितना बेस्ट नॉलेज था मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक ये तमाम अब बता दिया। अब इसमें कोई तलफ़ुज़ की गलती है या कोई ऐसी है तो उसके लिए तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन जो मैंने वाक़यात बताए हैं वो 100% एक्यूरेट है, 100%, 99% नहीं, 100%। तो एंड पे फिर मैं जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी भाई, जैसे हम आपके मंदिरों की सेवा करते हैं, इनकी रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इस तरह आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इंडिया में हमारी मस्जिदों की केयर करें। दरबारों की तो वहाँ केयर होती होती है, क्योंकि वहाँ मैंने पहले भी कहा था कि हमारी निस्बत आप लोग ज़्यादा हमारे वहाँ से उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो मस्जिदों को शहीद करना या खुदा न खास्ता कर देना, तो उसमें तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, प्रेशर तो नहीं डाल सकते, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप जैसे हम आपके मंदिरों की, आपकी सब केयर कर रहे हैं, इस तरह आप भी कोशिश करें। कोशिश करने से हर काम हो जाता है कि आप उन लोगों को रोकें, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग ये करते हैं शायद उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, उनको इतना नहीं पढ़ा होता, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, सीधी बात है। शायद उनके पास एजुकेशन नहीं होती जिसकी वजह कर सकते हैं, कि जिनके पास एजुकेशन है वो तो आगे गो थ्रू लेक्चर दे सकते हैं ना, आगे समझा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप ये हमारी जो हम बातें कर रहे हैं आप नहीं भी मानते, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस्लाम तो कहता है कि हमने हर हालत में अक़लियत जो है उनको रिस्पेक्ट भी देनी है, और उनके जो इबादत गाहें हैं उनकी हिफाजत भी करनी है। हमने तो करनी है भाई, सीधी बात है। लेकिन आपसे तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो मैंने कर ली है। अब इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।